देखो ये जो तुम सवाल पूछ रहे हो ना कि ब्रांड जो है वो देख करके लेना चाहिए या मॉडल देख करके लेना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं सिंपल तरीके से देता हूँ। इसको समझो, बात को आप लोग भी समझिए। देखिए कि ये जो आज के टाइम का जो सिनेरियो है, जो पहले हुआ करता था, रीसेल वैल्यू जो गाड़ी खरीदा जाता था उसका जो रीसेल वैल्यू होता था या उसकी जो भी चीज़ होती थी ना, वो बिल्कुल अलग होती थी। आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। होता क्या था कि लंबे समय से यही माना जाता था कि भारत में किसी भी गाड़ी का रीसेल वैल्यू मुख्य रूप से उसके ब्रांड पर निर्भर करती है। खास करके जापानीज कोरियन कंपनी जैसे मारुति सुजुकी, टोयोटा और हुंडई जैसी कंपनीज इस मामले में लगभग एकाधिकार रखती थी। लेकिन अब ये धारणा एक मिथक, यानी आप कह सकते हो कि वो परसेप्शन बन गया, वो टूट गया वो परसेप्शन। विश्लेषण से पता चलता है कि भारत का यूज्ड कार मार्केट अब एक बुनियादी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसके तीन बड़े कारण हैं, वो नोट डाउन करो पहले। ऑनलाइन कार यूजर एग्रीगेटर, कॉम्पिटेटिव कंपनीज, यूजर रिक्वायरमेंट। देखो ये ऑनलाइन यूजर कार एग्रीगेटर जो है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है, क्योंकि इनके आने से रीसेल वैल्यू में अमेजिंग तरीके से बढ़ोतरी देखी गई। ये प्लेटफॉर्म गाड़ियों को ऊंची कीमत पर लिस्ट करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के दिमाग में एक नई ऊंची बेसलाइन बन जाती है। इसका फायदा सभी ब्रांड्स के सेलर को होता है। दूसरा पॉइंट, कॉम्पिटेटिंग कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट में भारी सुधार किया है। खास करके टाटा और महिंद्रा जैसे भारतीय ब्रांड्स और फोक्सवैगन और स्कोडा जैसे यूरोपियन ब्रांड आप भारतीय परिस्थिति के अनुरूप बेहतर गाड़ियां बना रहे, जिससे पुराने रिलायबिलिटी एडवांटेज खत्म हो गई है। तब लोगों को लगता था कि सिर्फ टाटा जो है वो अच्छा नहीं कर सकता, महिंद्रा अच्छा नहीं कर सकती, बल्कि सिर्फ मारुति और Hyundai जैसे अच्छी कंपनी बनाती है, बाकी कोई कंपनी उतना अच्छा बनाती नहीं है। तो वो जो रिलायबिलिटी एडवांटेज था वो खत्म हो चुका है। उपभोक्ता की प्राथमिकता भी अब ब्रांड से हट करके मॉडल में चली गई है। सोचो, अगर तुम देखोगे, अगर तो होता ही है कि अगर तुम मारुति का स्विफ्ट देखो, ज़्यादा अच्छे दाम में बिकेगा, वैगन आर अच्छे दाम में बिकेगा। लेकिन अगर तुम एक कोई ये ले लो, नई गाड़ी एस्प्रेसो समझो ले लेते हो, तो वो ज़्यादा अच्छे दाम में नहीं बिकता। मतलब इन टर्म्स ऑफ, अगर तुम मारुति 800 या सिलेरियो जितने अच्छे दाम में बिकेगा, उतने अच्छे दाम में वो नहीं बिकेगा। यानी एक ब्रांड की कुछ गाड़ियां बहुत अच्छी रीसेल देती है, जबकि कुछ बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है। सीधा सा हिसाब है। नतीजा यह भी है कि आज के समय में रीसेल वैल्यू नई कार खरीदने का सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर अब नहीं रहा है। यानी सबको एक्चुअली अब सब कुछ पता चल गया है। कई साल तक भारतीय खरीदार जो है वो चार चीजों पर मोस्टली डिपेंड करते थे अगर उनको गाड़ी खरीदनी होती थी। पहला तो भाई कि पैसा वसूल है या नहीं, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। दूसरा ये माइलेज, यानी कितना देती, एक इंपॉर्टेंट सवाल होता था, एड्स भी इसके ऊपर आते थे, कितना देती है, आपको याद होगा। तीसरा आता था पॉइंट, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। और चौथा, रीसेल वैल्यू उसका कितना, क्योंकि रीसेल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद गाड़ी चेंज करता हूँ या सेल आउट करता हूँ, तो उसका रीसेल वैल्यू कितना मिलेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता था लोगों को गाड़ी सिलेक्ट करने में। एक दशक पहले का भारतीय ऑटो बाजार काफी सीमित और जोखिम भरा था। टाटा और कुछ ब्रांड तो उस समय ज्यादा भरोसेमंद माने ही नहीं जाते थे, खास करके महिंद्रा वगैरह सब जो था। फोक्स वैगन और फोर्ड जैसे तो वेस्टर्न और यूरोपियन ब्रांड्स को कोई पूछता भी नहीं था। भारतीय सड़कों के लिए वो अनुपयुक्त बताया गया, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस भी उसका महंगा माना जाता था। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी कम थी, इसलिए कार खरीदना एक बड़ा आर्थिक फैसला होता था और लोग बहुत सोच समझ के इस फैसले को लेते थे। इस माहौल में जापानीज और कोरियन ब्रांड को भरोसेमंद, कम मेंटेनेंस वाली और सुरक्षित पसंद, मतलब इंडियन रोड के लिए बना दिया गया था। यही वजह थी कि मारुति सुजुकी, टोयोटा और हुंडई जैसे ब्रांड्स मार्केट पर राज करते थे और यूज्ड कार मार्केट में बाकी ब्रांड से कहीं ज्यादा रीसेल वैल्यू हासिल कर लेते थे। रीसेल वैल्यू के इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है ऑनलाइन यूज्ड कार एग्रीगेटर का उभार। इन प्लेटफॉर्म ने पहले से बिखरे और अव्यवस्थित यूज्ड कार मार्केट को पूरी तरीके से बदल दिया। पहले के समय में ओडोमीटर से छेड़छाड़ होती थी, फर्जी दस्तावेज मिलते थे, एक्सीडेंटल हिस्ट्री छिपाया जाता था, कई वारंटी और गारंटीज भी नहीं मिलते थे। मतलब पूरा जोखिम एक्चुअली खरीदार पे होता था। और आज पूरी गाड़ी की जांच होती है, डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योरेंस वेरिफिकेशन भी होता है। कुछ कंपनीज तो 6 महीने से साल भर तक की वारंटी भी देती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी जो ट्रू वैल्यू हो गई, कार्स 24 हो गई, इन सब चीज़ों ने खरीदारों में भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो एग्रीगेटर्स गाड़ी के मालिक से कम दाम में एक्चुअली पहले खरीदते थे और वेबसाइट पर काफ़ी अच्छी कीमतें लिस्ट करके वो बेचते थे। उदाहरण के लिए अगर तुम देखोगे तो 5.5 लाख की गाड़ी अगर हो गई तो वो 7.5 लाख तक की, 7 लाख तक की तो कम से कम वो बेच ही डालते थे, क्योंकि असली खरीद कीमत दिखा एक्चुअली देती नहीं थी। लोग मान लेते थे कि मार्केट वैल्यू इसकी इतनी ही ज़्यादा है। लोकल डीलर्स भी इन्हीं ऊंची ऑनलाइन वैल्यूज को जो है देख करके वो उसको सबूत के तौर पे यूज करते थे और बताते कि भाई देखो यही है और तुमको इसी पे खरीदना है। इससे पूरे मार्केट में कीमत कृत्रिम रूप से एक्चुअली बढ़ी हुई ही रहती थी। टाटा नैनो का अगर 2016 का मॉडल देखो तो 2,30,000 तक में आता था। और उसको रीसेल वैल्यू जो अगर देखने जाओ तो एग्रीगेटर उसका 2,10,000 या 2 लाख रुपया मानते थे। मतलब 6 साल पुरानी गाड़ी में भी आपको 20,000 रुपये का फर्क देते थे एग्रीगेटर्स वाले। Hyundai i20 अगर देखो तो 9 लाख, 9.5 लाख की गाड़ी थी।
8.5 लाख में वो गाड़ियां निकाल दी जाती थी, 5 साल पुरानी गाड़ी। तो इसके कारण ये था कि लोगों को एक परसेप्शन बन गया था कि ये गाड़ी इतनी महंगी में ही बिकती है। एग्रीगेटर्स की वजह से टाटा महिंद्रा जैसे ब्रांड पे भरोसा बढ़ भी गया। रीजन ये है कि इन गाड़ियों को बेहतर दाम मिलने शुरू हो गए। वोक्सवैगन और स्कोडा ने भी कार में सुधार किया। टाटा महिंद्रा ने 2015 के बाद जबरदस्त टर्न अराउंड किया। एक्चुअली नेक्सॉन, सफारी, स्कॉर्पियो जैसी हाई डिमांड गाड़ियां बननी शुरू हो गई। आज का भारतीय खरीदार क्या चाहता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली वो चाहता है ज्यादा फीचर्स, ज्यादा स्टाइल और एक एस्पिरेशनल वैल्यू तो डेफिनेटली रहना चाहिए कि जो चीजें दी हुई है क्या वो चीजें उसको जस्टिफाई करती भी है या नहीं करती है। प्लस मेंटेनेंस और ब्रांड का डर जो है वो अब काफी पीछे चला गया। बट मेंटेनेंस तो अभी फिर भी है कि भाई उसका बेस मेंटेनेंस कहाँ का, कितनी जगह पे उसका मेंटेनेंस शॉप वगैरह ओपन है। अब ब्रांड से नहीं बल्कि मॉडल से डिमांड बढ़ती है। अगर तुम देखोगे तो महिंद्रा का स्कॉर्पियो एक्सयूवी ज्यादा अच्छा बेचता है। टाटा का नेक्सॉन, टियागो, पंच ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। Hyundai का क्रेटा है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। i10, i20 ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एग्रीगेटर्स ने कीमतें बढ़ाई लेकिन इससे सभी सेलर्स को फायदा हुआ। इनफैक्ट जो लोग जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस पे गाड़ी सेल करते हैं या OLX पे सेल करते हैं तो उनको पता चल गया कि गाड़ी की क्या वैल्यू है मार्केट में। तो वो जो रीसेल वैल्यू का जो लोगों को डर हुआ करता था कि चलो जब मैं गाड़ी बेचने जाऊंगा, तो चूंकि एग्रीगेटर पहले जो बोलता था कम दाम में इंसान को उस पर बेचना पड़ता था क्योंकि उनके पास मार्केट ओपन नहीं था बेचने के लिए। आज के टाइम में OLX और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया जहां पे आप गाड़ियों को देख करके ये भी जस्टिफाई कर सकते हो कि आपकी गाड़ी की कीमत क्या होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से पुराने ब्रांड का एकाधिकार जो है वो टूट गया है। आज मॉडल की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ गई है, ना कि ब्रांड की। आज नई कार खरीदते समय रीसेल वैल्यू को सबसे ज्यादा फैक्टर नहीं माना जाता है क्योंकि लोगों को पता है कि जिस ब्रांड का वो कार ले रहे हैं वो ब्रांड का मार्केट वैल्यू क्या है, वो ऑनलाइन में सब दिख जाता है। वो उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में अभी जो बसा हुआ है कि कौन सा ब्रांड का कार लिया जाए, कौन सा मॉडल लिया जाए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ब्रांड तुम कोई भी देख लो लेकिन मॉडल्स, हाँ ये आज के टाइम में अभी थोड़ा वैल्यू रखता है। जैसे टाटा का लोग अगर पंच लेंगे तो उसका रीसेल वैल्यू अच्छा है, नेक्सॉन लेंगे तो उसका रीसेल वैल्यू अच्छा है, टियागो लेंगे उसका रीसेल वैल्यू अच्छा उतना नहीं है। मारुति के साथ भी सेम केस है। मारुति सिलेरियो अच्छा रीसेल वैल्यू देता है, स्विफ्ट अच्छा रीसेल वैल्यू देता है, एक्सप्रेस उतना अच्छा रीसेल वैल्यू नहीं देगा। शायद बलिनो भी उतना अच्छा रीसेल वैल्यू ना दे जितना स्विफ्ट दे देता है। उसी तरीके से अगर टोयोटा में जाओगे और महिंद्रा में जाओगे तो वही जो गाड़ियां मैंने बताई उस गाड़ियों की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है और कुछ गाड़ियों की महिंद्रा की रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर पिक्चर शो होता है लोगों के लिए कि ब्रांड से ज़्यादा मॉडल इंपॉर्टेंट है कि कौन से वेरिएंट की आप गाड़ी ले रहे हो, कौन से मॉडल की गाड़ी ले रहे हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये लोगों को पता चल गया कि जब वो गाड़ी बेचने जाएंगे तो उनको क्या प्राइस मिलेगा वो उनके सामने क्लियरली शो होता है। एग्रीगेटर्स के ऊपर उनको डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है। तो मेरी बात से अगर तुमको समझ में आ गया हो और आपको भी समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और रीसेल वैल्यू का टेंशन ना लें। धन्यवाद।